बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को एक बार मेरे चैनल में फिर से खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सादरात से बकरियों के काम में दिलचस्पी रखता हूँ और इसका शौक़ रखता हूँ। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने फार्म का विज़िट भी करवाता हूँ और आप लोगों को एक बहुत अहम चीज़ आज बताने वाला हूँ मैं। चलो जी देखते हैं जी। हम अपने फार्म का दरवाज़ा खोलते हैं और हमारा जो काम का लड़का है ना वो आ रहा है इस वक्त। माशाल्लाह क्या सफाई है, खूब मंजर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमारा जो लड़का है ना काम करने वाला, ये दिलचस्पी से काम करता है और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का ये बहुत शौकीन है। और कल इसने मुझे एक और धमकी भी दे दी है और वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ उसने मुझे क्या धमकी दी थी। चलो जी ये देख लेते हैं फार्म के तासुरात वगैरह और देखते हैं उसकी सफाई वगैरह, उसका काम चेक करते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ बड़ी मज़ेदार, जो हमारे लड़के ने हमें कही है, काम वाले लड़के ने। उसने कहा है कि जी हम इसके अंदर क्यारियाँ बनाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फूल वगैरह भी लगाते हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों को 1 महीने तक या 15-20 दिन तक आप लोगों को इसके अंदर खूबसूरत फूल भी नज़र आएंगे। आज मैं आप लोगों को सैर करवाता हूँ अपने फार्म की। और ये देखें जी, सबसे जो पहली बात है आज हमारे फार्म की वो ये है कि जी ये देखें आप लोग नीचे ये जो पड़ा हुआ है, ये वो चीज़ है जो बकरियों के वो महंगियाँ जो वगैरह होती हैं उनमें से जो निकलता है ना, हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं हम्बा कहते हैं, और पता नहीं उर्दू में इसे क्या कहते होंगे आप लोग। ये उसने इसको धूप पर डाल दिया है। आज सारा दिन इसको धूप लगती रहेगी और जब जैसे ही शाम ढलेगी तो ये हमारा काम वाला लड़का इसको उठाकर और जो हमारा वो शेड है रात के टाइम बकरियों के अंदर रखने वाला, उसके अंदर ये डाल देगा और ये खुश्क होगा और इसके ऊपर बकरियां खुशी से बैठी रहेंगी। आप लोगों को तो मैंने कई बार पहले भी पता है, जो बकरियां होती हैं ना वो साफ़ सुथरा माहौल और खुश्क जगह बहुत पसंद करती हैं। ये देख लें जी, ये सारा दिन इधर धूप पर पड़ा रहा है और इसको जैसे ही शाम ढलेगी वो इसको उठाएगा रेडी में डालकर और ये उसके अंदर डाल देगा रात वाले शेड में, जिसके अंदर बकरियां रात के टाइम रहा करती हैं। और ये उसकी पंजाली भी है और इसके साथ वो इसको उठाता भी रहता है और डालता भी रहता है इसके साथ। ये देख लें जी, ये भी आप लोगों के पास होनी चाहिए इस तरह का पुर्जा, ये बहुत काम आता है। ये देखें जी हमारी बकरियां माशाल्लाह खुश हैं आज बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अभी गया हुआ है सराई काटने के लिए। और जैसे ही बकरियां सराई को देखेंगी तो वो सारी लपकी हुई उसकी तरफ चली जाएंगी। वो सीन भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ अपने फार्म का अंदर का सीन। और ये देख लें जी, कल इधर वो जो 2 बंद थे, वो 2 खुले हुए थे, वो भी हमने बंद कर दिए हैं क्योंकि बकरियां सर्दियों का मौसम है और सर्दी में जो बकरी होती है ना वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ना गर्मी बर्दाश्त करती है और ना ही सर्दी बर्दाश्त करती हैं। ये देखें जी, कल हमने इसको बंद भी कर दिया है कच्ची ईंटों से। सारे के सारा उनका कमरा बंद हो गया है। अब एक चीज़ रहती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कौन सी चीज़ रहती है? वो ये रहती है अब ये वाली जगह, ये वाली भी इंशाअल्लाह कल तक हम इसको बंद कर देंगे। मैं टाइम निकालूंगा इसके लिए। ये देखें जी, थोड़ी सी इसके अंदर नमी है अभी, वो इसलिए उस लड़के ने वो सारे का सारा जो वो अंदर का कचरा था ना, ये उसने, ये देखें लकीरें नज़र आ रही हैं ना, ये उसने साफ़ किया है, इसको हाथों से किया है और हाथों से भी साफ़ करता रहता है लड़का और कभी उस पंजाली के साथ भी करता है। जैसे ही शाम ढलेगी वो खुश्क जो हम्बा है ना इनका, वो नीचे वाला वो इसके अंदर डाल देगा, इसके ऊपर डाल देगा, तो वो बकरियाँ सारी रात खुशी से बैठी रहेंगी। और जो उसने मुझे धमकी दी थी परसों, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो क्या उसने धमकी दी, वो ये दी थी और उसने कहा था ये जो लकड़ियाँ हैं चारा, ये जो खुश्क लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये जो बकरियाँ खा रही हैं, ये सारी की सारी इधर से उठवाओ, इनको जल्दी से बाहर डलवाओ और मैंने इसको साफ़ करना है क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन में ना सांप आसानी से छुप कर बैठा रहता है और वो भी बकरियों को नुकसान देता है। आप लोगों को तो पता है ना, सांप तो हर चीज़ को नुकसान देता है ना। तो उसने मुझे ये धमकी दी है, इंशाअल्लाह मैं उसकी ये वाली बात भी पूरी करूँगा। और आज मैं आप लोगों को अहम चीज़ बताने वाला हूँ बकरियों के हवाले से। वो ये है कि जी जो बकरियों के खुर होते हैं ना, ये भी ज़रूर काटने चाहिए, तराशने चाहिए। जैसे कि इंसान हफ्ते में 1 बार नाखून ना काटे तो फिर उसको तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है काम करने में और उसको खपत सी होती है। तो बकरियों बकरियों की सूरत हाल भी यही होती है। अगर इनके नाखून वगैरह ना काटे जाएं, साल में कम से कम 3 बार ज़रूर काटने चाहिए। अगर आप नहीं काटोगे तो बकरी आसानी से नहीं चलेगी, वो सही तरीके से नहीं भागेगी। और जो बकरियों के शौकीन होते हैं ना, वो तो बकरियों को देखते ही रुक जाते हैं ना। तो अगर कोई बकरी लड़खड़ा कर चलेगी
तो वो शौकीन कहेगा कि जी आपकी बकरियां ठीक नहीं हैं, आप लगता है इन पर अच्छी खासी मेहनत नहीं करते, आप इन पर अच्छी खासी तवज्जो नहीं देते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, तो आप लोगों को चाहिए कि जी बकरियों के जो नाखून है ना, ये कम से कम साल में 3 बार ज़रूर तराशने चाहिए। और मैं उसका आप लोगों को एक आला भी दिखा देता हूँ जो हमने बनवा के रखा हुआ है, और उसके ज़रिए हम अपनी बकरियों के नाखून वगैरह तराशते हैं। ये वाला वो आला है जिसके ज़रिए हम इनके नाखून वगैरह तराशते हैं। और ये जो लोहार होते हैं ना हज़रात, ये इनको बना कर देते हैं और हम इसके साथ ही अपनी बकरियों के नाखून वगैरह तराशते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।